जय हिंद मेरे भाइयों। आज की क्लास में दोस्तों आज हम बात करेंगे फिजिक्स में कुछ इम्पोर्टेंट आपके लिए रेलवे के लिए, रेलवे का चाहे एएलबी का या टेक्नीशियन का या आपका जेई या दोस्तों आपका ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी के दोस्तों जितने भी एग्जाम हैं, मैं आपके लिए कुछ अपनी ज़िंदगी के दोस्तों कुछ आपके लिए कॉन्सेप्ट शेयर करने जा रहा हूँ, ताकि हमारे छोटे और बड़े बहन भाई हैं उनके लिए उनकी ज़िंदगी में जो दोस्तों स्ट्रगल आते हैं पेपर को फोड़ने के लिए, या दोस्तों कुछ परेशानियाँ आ जाती हैं, एक एक पॉइंट नंबर से रह जाते हैं फिजिक्स में, उन बच्चों को, उन स्टूडेंटों को, उन मेरे छोटे बहन भाइयों को ज़्यादा दिक्कत आती है जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं। तो मैं उनके लिए दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स पढ़ाऊँगा। आपका रेस्पॉन्स कमेंट में आप मेरा एनर्जेटिक बनाए रखिए और मेरा उत्साह बढ़ाए रखिए, इसलिए कमेंट में एक दिल फेंक के मानना है और कुछ नहीं, ठीक है। आज मैं अपना कुछ इम्पोर्टेंट मेजरमेंट यानी यूनिट्स और मेजरमेंट यानी मापन और मात्रक के कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट कराने जाऊंगा जो शायद आप ज़िंदगी में मेरे हिसाब से बोल नहीं पाएंगे। किडनी, गुर्दे, फेफड़े में स्कैन कर लेना, क्योंकि जो दोस्तों जो अक्सर स्टूडेंट होते हैं वो सीख नहीं पाते हैं इन चीज़ों को। तो मैं आपको दोस्तों फिजिक्स में इम्पोर्टेंट कुछ बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखते आइए। यानी मापन और मात्रक दोस्तों आपने पढ़े होंगे, मापन और मात्रक, ठीक है। मापन वर्सेस मात्रक, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं दोस्तों M4 होता है दोस्तों आपका मेजरमेंट और U4 दोस्तों होता है आपका यूनिट, ठीक है। देखो ज़िंदगी में दोस्तों यदि बड़े सपने देखे हैं तो मेहनत जी तोड़ करनी पड़ेगी, यदि सपने छोटे देखे हैं तो उसी लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। आज मेहनत कर लो, आने वाला फ्यूचर ब्राइट 100% होगा। यदि आपने मक्कारी के साथ मेहनत की है तो कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, यदि आपने दिल से मेहनत की है तो 100% एक ना एक मोड़ पर आपको 100% सक्सेस जरूर मिलेगी, ठीक है। सक्सेस के लिए मत पढ़ो, कामयाबी के लिए पढ़ो, ठीक है, और दिल से पढ़ो, ठीक है। तो मेजरमेंट और यूनिट, ठीक है, जब हम मात्रक निकालते हैं या किसी भी मात्रक का मापन करते हैं या मेजरमेंट कहते हैं, वही दोस्तों अब हमारा क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है, ठीक है। छोड़ दीजिए डेफिनेशन, छोड़ दीजिए दुनियादारी, छोड़ दीजिए यारी दोस्ती, एक साल मेहनत कर लीजिए, कुछ नहीं है दोस्तों। हम ऐसे ही बैकग्राउंड से आते हैं जो दोस्तों शाम की टाइम रोटी भी नसीब नहीं हो पाती दोस्तों, कुछ कुछ ऐसे बैकग्राउंड से स्टूडेंट आते हैं, ठीक है। हमारे पास तो प्रॉपर दोस्तों माँ बाप हमारे कमा रहे हैं, तब तक हमारा कर्तव्य बनता है कि हम मेहनत करें उनके लिए, एक अच्छा सा दोस्तों हम उनके लिए सपना लेकर के आएँ, एक अच्छा सा उनकी मतलब रेस्पेक्ट लायक एक पोस्ट ले सकें हम, ठीक है। तो गर्व से दोस्तों मेहनत कीजिए, ठीक है, मैं इतना ही कहूँगा, ठीक है। अब दोस्तों मापन और मात्रक के लिए सबसे पहले मैं आपको 5 ऐसी क्वांटिटी बताऊँगा जो दोस्तों आप जीवन भर याद रखेंगे। जैसे कि दोस्तों एक दोस्तों आपका आती है लंबाई, क्या आती है दोस्तों आपका लंबाई, ठीक है। एक दोस्तों आपकी होती है चौड़ाई, ठीक है, क्या आती है दोस्तों चौड़ाई। एक दोस्तों आपकी आती है ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई। और एक दोस्तों आपका आती है दूरी, और एक दोस्तों आपकी आती है विस्थापन, ठीक है। इंग्लिश टू इंग्लिश चलेंगे हम। लंबाई को लेंथ इज इक्वल टू विड्थ एंड हाइट वर्सेस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, वो मोशन चैप्टर में पढ़ेंगे। जब टाइम के साथ हमारी सिचुएशन में परिवर्तन होता है, क्या होता है, सिचुएशन में परिवर्तन होता है टाइम के साथ, वही आपकी मोशन कहलाती है। मोशन चैप्टर में जब हम न्यूटन की गति के नियम पढ़ेंगे दोस्तों, उन्हें छोड़ दीजिए। बी बराबर यू प्लस में एटी, एस बराबर यू टी प्लस एक दो एटी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर बराबर 2s, उनको छोड़ दीजिए, वो मोह माया है, आगे की चीज़ है वो, ठीक है। लंबाई को दोस्तों मीटर में, चौड़ाई को भी दोस्तों मीटर में, ऊंचाई को भी दोस्तों मीटर में, और दूरी को भी दोस्तों मीटर में, और विस्थापन को भी दोस्तों मीटर में मेजरमेंट करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पढ़ाने का लहजा ऐसा ही रहेगा मेरा। मैं अपने छोटे बहन भाई बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ आपके दोस्तों, आपकी क्या जितने भी हैं बहन भाई सबकी रेस्पेक्ट, ठीक है। और दिल लगा के पढ़िए, आपका बड़ा भाई या छोटा भाई समझिए, आपके लिए जो दोस्तों कर सकेगा वो 100% दिल से करेगा, क्योंकि आपके लिए ही मेरी ज़िंदगी न्यौछावर है, ठीक है। तो लंबाई मीटर में है, चौड़ाई मीटर में है, ऊंचाई मीटर में है, दूरी मीटर में है, विस्थापन मीटर में है, ठीक है। अब दोस्तों ये जितनी भी 5 क्वांटिटी हैं इनके मात्रक सेम होते हैं और इनके डायमेंशंस फॉर्मूले सेम होते हैं। जब हम दोस्तों विमीय सूत्र निकालते हैं, क्या निकालते हैं दोस्तों, हम विमीय सूत्र निकालते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं दोस्तों, हम डायमेंशंस फॉर्मूले निकालते हैं, तो दोस्तों हमें एम और एक एल और एक टी, ये दोस्तों आपके 3 शब्द हैं, एम एल टी।
एम का मतलब होता है दोस्तों आपका मास, M4 होता है आपका मास यानी जिसे हम बोलते हैं द्रव्यमान, ठीक है। L4 होता है दोस्तों आपका लंबाई, क्या होता है दोस्तों लंबाई, और T4 यानी टाइम यानी समय होता है। समय को हम कभी कभी सेकंड भी लिख देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये 3 ऐसी क्वांटिटी हैं जिनकी हेल्प से हम विमीय सूत्र बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं, ठीक है। मेरी आप 11th क्लास की कहानी सुनिए दोस्तों। जब मैं 11th क्लास का स्टूडेंट था तो मेरे से विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र निकालना नहीं आता था। मेरा पेन भी किताब पर आगे नहीं बढ़ पाता था कि विमीय सूत्र मैं कैसे निकालूं। आज दोस्तों विमीय सूत्र मेरे से कोई सा भी फॉर्मूला का निकलवा लीजिए, ठीक है। जब तक स्टूडेंट का निकालने का लहजा और जब तक सूत्र याद नहीं होंगे तो विमीय सूत्र वो ज़िंदगी में कभी नहीं निकाल सकता। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही इंसान को क्या बनाती है दोस्तों, क्या बनाती है पता है आपको, परफेक्ट बनाती है प्रैक्टिस ही, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस उतनी कम, जितनी प्रैक्टिस उतनी कम। अब हम एक एक से कुछ क्वांटिटी का निकलवाने जा रहे हैं, ध्यान से देखते आइए। अब लंबाई का दोस्तों आपका क्या होता है, लंबाई का दोस्तों M0 L1 और T0 इसका क्या होता है दोस्तों विमीय सूत्र होता है, ठीक है। क्योंकि इनका मात्रक दोस्तों mm यानी मीटर मीटर हो गया, ठीक है। चौड़ाई दोस्तों आपका क्या होता है M0 L1 T0। ऊंचाई का दोस्तों L1 और T0, M0 L1 T0 तो समान सभी का दोस्तों इक्वल रहेगा विमीय सूत्र। ये मैंने 5 क्वांटिटी बता दी। अब हम एक एक से चलते हैं। सबसे पहले ये जो मतलब लट्टू है, लाइट है, इसकी दोस्तों जो रिफ्लेक्शन है वो डायरेक्ट इस पर आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं है, ये सेम है M0 L1 T0, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे की साइड में। सबसे पहले लेते हैं हम दोस्तों वॉल्यूम, आयतन लेते हैं सबसे पहले। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। सबसे पहले हम दोस्तों इसका यूनिट निकालेंगे। यूनिट इसका दोस्तों m होता है, इसका भी दोस्तों m है और इसका भी दोस्तों m है। तो मीटर क्यूब इसका क्या हो गया दोस्तों आपका यूनिट हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट आते हैं इसके विमीय सूत्र, ठीक है। विमीय सूत्र क्या होता है M0 L1 T0, M0 L1 T0 सभी का समान है। तो मैं डायरेक्ट L1 लिख लेता हूँ क्योंकि इनकी वैल्यू कोई नहीं है, इनको इज्जत देने की जरूरत है नहीं है, इज्जत देनी है ओनली जिसकी पावर है उस पर, ठीक है। तो L1, तो डायरेक्ट में L1 घाते समान है आपस में जुड़ जाती हैं तो L की पावर 3, इसलिए हम लिख सकते हैं इसे M0 L3 T0। ये हो गया दोस्तों आपका, इसे मजला कोष्टक में, ये मजला कोष्टक है का या वैसे बड़ा कोष्टक है ये, इसे बड़े कोष्टक में बंद कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि मिठाई का डिब्बा है, सौ आफत है, मतलब बाहर के सैनिक अटैक कर देंगे, समझ में आ गया हो तो, ठीक है। तो M0 L3 T0 ये दोस्तों इसका क्या हो गया विमीय सूत्र हो गया। अब इसी की हेल्प से दोस्तों हम निकालेंगे सबसे पहले चाल बराबर में दूरी बट्टे समय, चाल बराबर में दूरी बट्टे समय, ठीक है। चाल बराबर में दूरी बट्टे समय। दूरी का दोस्तों आपका क्या होता है मीटर, ठीक है। और समय का क्या होता है अभी मैं निकलवा के आया हूँ सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड या ऐसे हम दोस्तों मीटर सेकंड इनवर्स माइनस में 1, क्योंकि जब नीचे थे ऊपर लेकर जाएंगे पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है, तो मीटर इंटू सेकंड इनवर्स में हो जाता है माइनस का 1, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड बोल लीजिए आप या ऐसे बोल लीजिए, समान है। इसका विमीय सूत्र क्या होता है, दूरी का होता है दोस्तों आपका L1, समय का होता है दोस्तों आपका T1, तो L1 और T माइनस का 1। यदि m की पावर 0 लगाएंगे ना तो कोई दिक्कत है नहीं है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 2 क्वांटिटी का लिखवाया है, 2 सूत्र का, एक आयतन और एक दोस्तों आपका दूरी का, चाल का। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वांटिटी पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वांटिटी पर चलते हैं दोस्तों आपका, नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्या त्वरण, क्या दोस्तों आपका एक्सेलरेशन, वेग में परिवर्तन बट्टे समय, वेग में परिवर्तन बट्टे समय इसका ये फॉर्मूला है। उससे पहले मैं आपको वेग का निकलवाता हूँ, वेलोसिटी का निकलवाता हूँ। सबसे पहले वेग बराबर में होता है दोस्तों आपका इसका फॉर्मूला विस्थापन बट्टे समय होता है, ठीक है। इसका एक बार निकालने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं इसमें डाइट डाल लेता हूँ, खुराक डाल लेता हूँ, क्योंकि इसको भी दोस्तों चुस्की चाहिए, ठीक है। इसको भी दोस्तों क्या चाहिए, खुराक चाहिए। ये खुराक बिना आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। जैसे आपको भी टाइम टाइम पर खुराक चाहिए, ठीक है। इसलिए दोस्तों समय समय पर सब चीज़ में दोस्तों खुराक देना जरूरी है। तो विस्थापन दोस्तों क्या होता है, इसका मात्रक दोस्तों मीटर होता है और टाइम का क्या होता है दोस्तों आपका सेकंड होता है। अब देखो दोस्तों वेग और चाल,
मीटर प्रति सेकंड अत्यका नहीं है, तो सेम आ जाएगा आपका दोस्तों आपका m0 L1 T-1, ये इसका क्या हो जाएगा, भीमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, जैसे भाई बहन की तरह दोस्तों रिश्ता। 1 मिनट हो गया पॉपट, शायद मेरे हिसाब से रिकॉर्डेड वीडियो में शायद आवाज़ नहीं पहुंची, अब वॉल्यूम मेरा वॉल्यूम नहीं जाए, क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे ही कॉपरेट करना पड़ता है। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड m0 L1, ये डेमो क्लास है आज की, 10 से 15 मिनट की रहेगी। m0 L1 T-1। ठीक है, निकालना सिखा रहा हूँ आपके लिए, सेकंड क्लास में मैं बहुत सारी क्वांटिटी का निकलवा दूंगा। अब चलते हैं हम एक्सेलरेशन, बेग अपॉन में समय, वेलोसिटी अपॉन में समय। अब हमने बेग का निकाल लिया मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड को यहाँ पर ले आइए। ठीक है, इन टू में आपका समय दे रखा है पहले से, तो सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड इसका दोस्तों त्वरण का क्या हो गया, यूनिट हो गया। इसका डायमेंशन फॉर्मूला दोस्तों आपका मीटर का क्या होता है L1, टाइम का क्या होता है, 2 बार दे रखा है टाइम, तो T⁻²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। m0 हम ऐसे लिख देंगे L1, और T-2 दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों फेमस बल बराबर में द्रव्यमान इंटू त्वरण, बल बराबर में द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी फोर्स बराबर में फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास दोस्तों क्या होता है, mg होता है, mg में लिखते हैं हम इसे, और त्वरण होता है दोस्तों आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अभी निकलवा के आ जाऊँ, ये रहा। अब काम आ रहा है ये फॉर्मूला, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तभी मैं कह रहा था देखो देखो देखो। अब m द्रव्यमान को दोस्तों हमने अभी लिखा है, द्रव्यमान को दोस्तों हम m में लिखते हैं, तो m लिख लेंगे यहाँ पर, m की पावर हम 1 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका त्वरण का भी हमने m0 L1 T-2 निकलवाया है, तो m0 L1 T-2 निकलवाया है। ऊपर लाइए m1 L-1 और T-2, ये दोस्तों इसका क्या हो गया, विमीय सूत्र हो गया बल का, m1 L-1 T-2। ठीक है, यहाँ पर m0 L1 T-2 है, यहाँ पर m1 L1 T-2 हो जाएगा। ठीक है, L-1 और T-2 हो जाएगा, कोई दिक्कत लेने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, F बराबर में ma, फादर बराबर में मम्मा, पापा बराबर में मम्मा, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, अब दोस्तों एक और फॉर्मूला निकलवा के बताता हूँ मैं, कार्य बराबर में बल इंटू विस्थापन। ठीक है, बल इंटू विस्थापन, F बराबर में S। ठीक है, W बराबर में FS। F का दोस्तों अभी हमने कहाँ निकाला है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो mg इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, विस्थापन क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, मीटर होता है, क्या होता है, मीटर होता है। 1 मिनट छोड़िए, इसे ऐसे मत निकाल लीजिए, हम डायरेक्ट इसे न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही पद्धति में न्यूटन होता है। अब दोस्तों बल, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है, बल का m1 L1 L-1 है। ठीक है, और T-2 है। ठीक है, उसके बाद इंटू में क्या है दोस्तों आपका विस्थापन, यानी m1, क्योंकि दोस्तों विस्थापन का क्या होता है, विमीय सूत्र L⁻1 होता है। ठीक है, तो L⁻1 प्लस माइनस के कट जाएंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस के कट जाएंगे, तो ये बचेगा दोस्तों आपका m1 L0 और T- का क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 2 हो जाएगा। ये आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने 1 2 3 4 5 6, अभी दोस्तों एक ये फॉर्मूला पढ़ा ना आपने, ग्रेविटेशनल फॉर्मूला, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बैच रेलवे में यहीं से पूछ लेता है, इतना भीतर नहीं घुसेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, ग्रेविटेशनल फॉर्मूला, इसकी जी की वैल्यू 9.8 होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे इधर लाइए, F इंटू आर स्क्वायर और m1 इंटू m2 कर दीजिए, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर, तो इसका यूनिट आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आगे की क्लास में निकलवाऊंगा। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, आगे इंतज़ार रहेगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।